हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9वीं से 10वीं में आने के लिए हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस। किस सब्जेक्ट का सिलेबस? मैथमेटिक्स का, और हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये हमारा 2023-24 का पाठ्यक्रम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स में कितने नंबर का प्रश्न पत्र आपका बनेगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, और हमें इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कितनी पढ़ाई करनी होगी, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों का जो प्रश्न पत्र होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो प्रश्न पत्र होगा, इसका जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होता है। इसमें से जो 70 नंबर है, 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। क्या होगा? 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसको आप लोग सेंटर पे जा कर के देंगे, और 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें उत्तीर्ण मार्क है। यानी कि लिखित वाले में आपको न्यूनतम पास होने के लिए 23 मार्क चाहिए, और इसमें आप लोगों को पास होने के लिए न्यूनतम 10 मार्क चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने यूनिट हैं। पूरे हमको 7 यूनिट पढ़ने हैं। कितना यूनिट पढ़ना है? 7 यूनिट पढ़ना है, और प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें, नंबर सिस्टम है, यानी कि संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। सेकेंड यूनिट है हमारी बीज गणित, और बीज गणित से कितने अंकों का प्रश्न बनेगा? 18 नंबर का। सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोग देखिए किसका है? बीज गणित का। हम लोग अगर थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड इकाई की बात करें, तो थर्ड इकाई हमारी निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारी फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति, और ज्यामिति से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का भी वेटेज कितने नंबर का है? 10 नंबर का। और जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, यानी कि जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है, यूनिट 1 है, और इस यूनिट 1 से हमें क्या स्टडी करना है? वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब वास्तविक संख्याओं में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हमें पढ़ना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जैसे हमें अंडर रूट के बारे में सीखना है, अंडर रूट के बारे में सीखना है। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव के पदों के रूप में निरूपण। और इस टॉपिक से, यानी कि संख्या पद्धति से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। तो इस टॉपिक का वेटेज कितने नंबर का है? 5 नंबर का। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट है हमारा बीजगणित। क्या है? बीजगणित। और बीजगणित में हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? बीजगणित में हमें पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल एवं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधियां। यानी कि जो बीजगणित होगा, जो उनके समीकरण होंगे, इन समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में हम लोग सीखेंगे। और इन विधियों में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। हमें पढ़ना है 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। चलिए अब उसके बाद हम लोग बीजगणित में क्या सीखेंगे? द्विघात समीकरण। क्या सीखेंगे? द्विघात समीकरण।
इसके बाद हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानक द्विघात समीकरण यानी कि ax² + bx + c = 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कि हमारे पास इस तरीके से द्विघात समीकरण होगा, इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति, यानी कि जब हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके हमें जो मूल प्राप्त होंगे उन मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग सीखेंगे कि जैसे मूलों का प्रकृति काल्पनिक है, वास्तविक है। तो इस तरीके से हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में स्टडी करेंगे और द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में प्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न, यानी कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, इनके अनुप्रयोगों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। हमारी तीसरी यूनिट क्या है, तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसमें हम लोग रेखा के बारे में स्टडी करेंगे 2D में, यानी कि 2 डायमेंशन में रेखा के बारे में स्टडी करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, यानी कि आंतरिक विभाजन होता है, बाह्य विभाजन होता है। हम लोग विभाजन सूत्र में आंतरिक विभाजन के बारे में स्टडी करेंगे और इसी में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये जो निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक है, इससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास इकाई 4। इकाई 4 क्या है, ज्यामिति। और ये जो ज्यामिति है इसका वेटेज देखिए कितने नंबर का है, 12 नंबर का इसका वेटेज है। तो हम लोग इसके ज्यामिति में किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, त्रिभुज के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। त्रिभुज में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, समरूप त्रिभुज की परिभाषा और इसके उदाहरण देखेंगे। इसके बाद त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज की शेष, इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण। इसमें हमारा खंड का में क्या हम लोग सीखेंगे, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसके बाद त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बाद हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारा है त्रिभुज के बारे में सारी स्टडी हम लोग करेंगे। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि हम लोग जो समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ये समरूप त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि ये जो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं समरूप त्रिभुज से संबंधित, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि ये जितनी भी थ्योरम्स हैं हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, रचनाएं, इसी ज्योमेट्री के टॉपिक्स में है। तो रचनाओं में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, यानी कि हमें कोई रेखाखंड दिया होगा और हमें उसका आंतरिक विभाजन करना होगा। जैसे रेखाखंड दिया होगा कोई इस तरीके से और हमें कहेगा कि इसे दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, जैसे कोई रेशियो दिया रहेगा, जैसे कोई रेशियो दिएगा इस तरीके से और कहेगा इस रेशियो में आप लोग इसको डिवाइड करिए, तो हमें इसका आंतरिक विभाजन पढ़ना है और इस रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना सीखना है। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना हम लोग इस रचना में सीखेंगे। नेक्स्ट हमारी है यूनिट नंबर 5, यानी कि इकाई 5। इकाई 5 हमारी त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति से आप लोगों को 10 नंबर के
प्रश्न देखने को मिलेंगे। और त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या स्टडी करना है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन, कॉट, इस तरीके से होता है। तो हम इनके मानों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और इनके बीच संबंध क्या होता है, हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। और जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होंगी, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से। उसके बाद ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में हम लोग स्टडी करेंगे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों उन्नयन अथवा अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि ऊंचाई और दूरी, ये जो त्रिकोणमिति है, इसका हम लोग अनुप्रयोग इसमें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है एक यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम लोग स्टडी करेंगे मेंसुरेशन के बारे में, यानी कि और हमें इसमें क्या स्टडी करना है मेंसुरेशन में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। किससे संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे सेकंड में, सेकंड होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि क्षेत्रफल तो हमारा 2D में होता है और इसको हम लोग 3D में सीखेंगे। ठीक है, हमारा 3D का कॉन्सेप्ट होगा आयतन वाला। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, छिन्नक, ये जो आकृतियां होंगी, इन्हीं आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निकालना हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित, जैसे हमारे पास कोई स्फीयर होगा, कोई गोला होगा और उसको पिघला करके कोई दूसरा स्ट्रक्चर अगर बना दिया जा रहा है, जैसे गोला है, गोले को पिघला करके अगर घन बना दिया जा रहा है और इसका आयतन कुछ था, तो इसका आयतन क्या होगा, या इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें हमको डेटा दिया होगा, कोई डेटा दिया होगा, उस डेटा के यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जैसे डेटा दिया होगा इस तरीके से, या फिर चलिए हम लोग क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे इसके बारे में, तभी आप लोग समझते रहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सांख्यिकी पढ़ना है और सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक और संचयी बारंबारता का ग्राफ हमें सीखना है। और इसका वेटेज कितना है, 10 अंक का। कितने अंक का इसका वेटेज है मेंसुरेशन का, 10 अंक का। तो हमें अच्छे से स्टडी करना होगा। चलिए आप लोग एक जानकारी ले लीजिए, आप लोगों को अग्रहारी एकेडमी पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, अभी तो आप हाई स्कूल में ही होंगे, तो हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की क्लास हमारी 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। आप लोग चैनल पे जाइएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर इसको, अग्रहारी एकेडमी को, और उसमें आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, हाई स्कूल मैथमेटिक्स टारगेट क्लास के नाम से मिलेगी, हाई स्कूल मैथमेटिक्स हाई स्कूल मैथमेटिक्स टारगेट क्लास नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप लोग इस प्लेलिस्ट को क्लिक करना, इसमें हमने त्रिकोणमिति का टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग पढ़िएगा वहाँ से। और 5 अप्रैल से हम लोग
लेसन यानी कि यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। यूनिट 1 नंबर सिस्टम से हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोविड के दौरान 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, तो इस बार वो 30% सिलेबस भी सम्मिलित कर दिया गया है। क्या है उसमें, बीजगणित में क्या कम हुआ था, जैसे बहुपद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब हमें बहुपद के बारे में भी स्टडी करना होगा। समांतर श्रेणी को भी हटा दिया गया था, लेकिन अब हमें समांतर श्रेणी के बारे में स्टडी करना होगा। और ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, हमें इसके बारे में भी स्टडी करना होगा। तो आप लोग चैनल को फॉलो करिएगा, उस पर आप लोगों को हर छोटी से छोटी जानकारी भी दी जाएगी। चलिए अब हम लोग साइंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और हाँ, जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में भी कुछ सिलेबस कम किया गया था, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसमें हमें क्या थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया गया, जो कम किया गया था उसको फिर से उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसके अनुप्रयोगों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इकाई नंबर 7 है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों को हम लोग इसमें हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग साइंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। साइंस सिलेबस क्लास 10th, बोर्ड कौन सा होगा हमारा, यूपी बोर्ड होगा। आप लोग चैनल को फॉलो करिएगा, इस पर हम लोग सिलेबस को जून जुलाई में ही समाप्त कर लेंगे। कब तक, जून जुलाई में, इतना पहले हम लोग सिलेबस समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले, तब हम लोग परीक्षा की दृष्टि से बात करेंगे। हम लोग तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एकदम क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो, पॉलीटेक्निक हो गया, या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम्स में बैठ रहे हो, तो आपके वहाँ से भी क्वेश्चंस होंगे। इतना डिटेल में हम लोग चलेंगे। सिलेबस हमारा जून जुलाई तक समाप्त हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को केवल करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। इस पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए हम लोग साइंस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्लास 10th साइंस, बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड। चलिए देखते हैं। इसमें 70 अंक की लिखित एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक, यानी कि इसमें भी वही है, 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। ये जो साइंस का प्रश्न पत्र होगा कितने अंक का होता है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है। इस 100 नंबर में से 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। आपका 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। और इसमें पासिंग मार्क कितना है, आपको कम से कम पास होने के लिए 23 मार्क लेकर के आना होगा और उसमें 10 मार्क। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितने यूनिट हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली हमारी जो यूनिट होगी वो क्या है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये हमारा पहला यूनिट है और एक कितने अंक का पूछा जाएगा, 20 अंक का। ये जो रासायनिक पदार्थ है इसमें हम लोग प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ेंगे और इससे कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम लोग जैव जगत की बात करेंगे यानी कि बायोलॉजी। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अपवर्तन,
अपवर्तन से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। इस तरीके से विज्ञान विषय के लिए हमारा पूर्णांक 100 अंक होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट हमारी है फर्स्ट यूनिट में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में स्टडी करेंगे, धातु एवं अधातु के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में स्टडी करेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो होगा रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया के जितने टाइप्स हैं हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा अम्ल क्षार एवं लवण में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, इनके आधार पर H+ और OH के आधार पर, OH- के आधार पर हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषाओं के बारे में स्टडी करेंगे। सामान्य गुणधर्म, इनके उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाने की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी कि हमारी जो डेली की लाइफ है, डेली की लाइफ में pH का क्या महत्व है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर और पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग के बारे में लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु एवं अधातु का जो टॉपिक है, इससे हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले सक्रियता श्रेणी पढ़नी है, यानी कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय होती है। इस तरह से हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे। धातु कर्म की आधारभूत विधियों के बारे में स्टडी करेंगे। संक्षारण तथा उसका निवारण, इसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। और जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिकों में हमें क्या क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन के बारे में लोग स्टडी करेंगे। इनकी नाम की पद्धति, यानी कि ये जो नाम है इनके नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तथा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, हम लोग इनके अंतर को सीखेंगे। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया से संबंधित स्टडी करेंगे हम लोग। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, इनके गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में लोग स्टडी करेंगे। साबुन और अपमार्जक क्या होता है, हम लोग इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। चलिए तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि जो मेंडेलीव की सारणी होगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। गुणधर्मों में उन्नयन, संयोजकता क्या होती है, हम लोग इसको सीखेंगे। परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म सीखेंगे। तो हम लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में इतना स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है यूनिट 2। यूनिट 2 हमारी किससे रिलेटेड है? जैव जगत से, यानी कि इसमें हम लोग जीवों के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक कितने नंबर का पूछा जाएगा? 20 अंक के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो मूलभूत अवधारणा, इनके बारे में लोग स्टडी करेंगे। जो प्रजनन होती है, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कोई जीव है वो अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे।
जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां क्या हैं, हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे। सुरक्षित यौन एवं HIV, एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण और विकास की मूलभूत संकल्पना, इसके बारे में हम लोग इतना स्टडी करेंगे जैव जगत के टॉपिक में। चलिए अब हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में हम लोग प्राकृतिक घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना, यानी कि हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल गया। अब ए बायो है, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र, निगमन की जरूरत नहीं, हम लोग दर्पण के सूत्र के बारे में स्टडी करेंगे। और जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग मानव नेत्र में लेंस का कार्य, जैसे जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसका क्या कार्य होता है, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। दृष्टि दोष एवं निवारण, जैसे मानव की जो आंखें होती हैं उसमें जो दोष आ जाते हैं उन दोषों के बारे में और उन दोषों का निवारण क्या होगा, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। नेक्स्ट होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, हम लोग इस चीज को भी स्टडी करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 होगा यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, विद्युत का प्रभाव। यूनिट 4 क्या है, विद्युत का प्रभाव। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता क्या होती है, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन किस तरीके से होता है, इनके श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में लोग स्टडी करेंगे, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति P, V, I तथा R में क्या संबंध होता है, हम लोग इनके अंतर संबंधों को समझेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा के कारण आप लोग देखते होंगे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम लोग इसी से संबंधित, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कोई परिनालिका होगी, उस परिनालिका के कारण विद्युत धारा के, वो जो परिनालिका होगी उसमें विद्युत धारा फ्लो हो रही होगी और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरित विभवांतर क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, और फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। विद्युत जनित्र दृष्ट धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में लोग स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं साइंस और मैथमेटिक्स को, तो आप लोग अग्रहारी एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, इस पर जाइएगा और यहाँ से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। मैथमेटिक्स के लिए आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हाई स्कूल मैथमेटिक्स, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, हाई स्कूल मैथमेटिक्स टारगेट क्लास।
आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है और हमारी सारी क्लासेस मैथमेटिक्स की इस पर मिलेंगी। और इसी तरह से साइंस के लिए आपको फॉलो करना होगा यही चैनल यानी कि अग्रहरि एकेडमी को। और साइंस के लिए आपको प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हाई स्कूल साइंस, हाई स्कूल साइंस टारगेट क्लास। तो यहाँ पर हम लोग साइंस को भी एकदम बखूबी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का काम क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जा करके यहाँ से साइंस की सारी क्लासेस लेना। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग और ध्यान देते हैं, क्या है साइंस के सिलेबस में हमारी यूनिट नंबर 5 क्या है। यूनिट नंबर 5 में प्राकृतिक संसाधन क्या है। यूनिट नंबर 5 है क्या, प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हमें क्या क्या स्टडी करना है और इससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 5 अंकों का प्रश्न प्राकृतिक संसाधनों से आएगा। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में स्टडी करना है, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, यानी कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और इनके बीच जो तुलना होगी हम लोग उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हमारा पर्यावरण, और हमारा पर्यावरण से हम लोग पर्यावरणीय समस्याएं, जो पर्यावरण में समस्याएं हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जो भी अपशिष्ट होगा उनका उत्पादन और निवारण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हम लोग स्टडी करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध प्रतियोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषण संपोषण, हम लोग इतना इसमें पढ़ेंगे। और कोविड के दौरान 30% सिलेबस कम कर दिया गया था, जो इस बार इसमें शामिल कर लिया गया, जो 30% सिलेबस कम किया गया था, इस बार इसको 2023-24 के क्लास 10 सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या था। धातु धातु एवं अधातु, धातु तथा धातुओं के गुणधर्म, यानी कि जो धातु हैं और जो अधातुएं होती हैं इनके गुणधर्म बारे में स्टडी करेंगे। आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डॉबे-राइनर के ट्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, इसके बारे में लोग स्टडी करेंगे। और जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। और प्राकृतिक जो संसाधन से टॉपिक कम किया गया था उसको वो क्या था, ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, हम लोग बायोगैस के बारे में स्टडी करेंगे। और जो हमारा पर्यावरण है इसमें क्या जुड़ा, पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, यानी कि ओजोन परत का अपक्षयन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और अपवर्तन टॉपिक में आवर्धन क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होगी, प्रकाश का परिकिरण, दैनिक जीवन में इनका उपयोग, हम लोग ये चीज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या है, विद्युत का प्रभाव, विद्युत के प्रभाव टॉपिक से क्या कम हुआ था, दैनिक जीवन में उपयोग, यानी कि विद्युत का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग दिष्ट धारा की तुलना में परिवर्तित धारा से लाभ, यानी कि जो दिष्ट धारा होती है, एक हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है
और एक अल्टरनेट करंट होती है। इनकी तुलना करेंगे और इनसे क्या लाभ है हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।